अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आइए आज किताब दोस्ती के तहत एक नई किताब पे बातें हों, एक नई किताब का जिक्र हो, एक नई किताब का गुफ्तगू हो। ये पहला उपन्यास है गजेंद्र सिंह वर्धमान, जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट हरदा, मध्य प्रदेश। कहिए मंजिल से इंतज़ार करे। ये युवा वर्ग के लिए, ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार और जानदार नावल है और पहला ही उपन्यास इस तरह का होना एक बड़ी बात है। इसके लिए मैं गजेंद्र सिंह वर्धमान जी को मुबारकबाद देता हूँ और समाज में एक नई चेतना के लिए, एक नई हौसला के लिए, उनके उपन्यास के लिए उनको बधाई भी देता हूँ। गजेंद्र सिंह वर्धमान कहिए मंजिल से इंतज़ार करे उपन्यास के लेखक गजेंद्र सिंह वर्धमान का जन्म 4 मई 1975 को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में हुआ। पिता श्री देवी सिंह वर्धमान शासकीय सेवा में प्रधान अध्यापक के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं, जबकि माँ श्रीमती अहल्याबाई गृहिणी हैं। बचपन से ही ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बड़े गजेंद्र सिंह वर्धमान की मिडिल स्कूल तक की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में तथा हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक की शिक्षा तहसील मुख्यालय के छोटे से कस्बे में हुई। उनकी पूरी शिक्षा शासकीय शिक्षण संस्थानों में संपन्न हुई। स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त गजेंद्र सिंह वर्धमान वर्तमान में शासकीय सेवा में हैं तथा वर्तमान विभाग में पूर्व 2 अन्य विभागों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पठन पाठन का शौक रखने वाले गजेंद्र सिंह वर्धमान की ये पहली कृति उपन्यास के रूप में सामने आ रही है और इस उपन्यास के लिए, इस कामयाब उपन्यास के लिए, इस हौसले और अच्छी समझ और युवा वर्ग के चेतना और उनकी नई रोशनी के लिए हम गजेंद्र सिंह वर्धमान जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और इस उम्मीद के साथ और इस ख्वाहिश के साथ और इस गुजारिश के साथ कि वो आगे भी साहित्य में इस तरह से लेखन कार्य में लगे रहेंगे और साहित्य में नए नए तौर पे और भी कई उपन्यासों का वो अपने कलमों से लेखन करेंगे और हमें उनके आने वाली किताबों का इंतज़ार रहेगा। आइए कहिए मंजिल से इंतज़ार करे गजेंद्र सिंह वर्धमान जी की किताब, ये शिवना प्रकाशन से, जो काफ़ी शिवना प्रकाशन भी मुबारकबाद के मुस्तहक है क्योंकि उन्होंने किताब बड़ी खूबसूरत छापी है। मैं शिवना प्रकाशन के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि शिवना प्रकाशन की और किताबें भी मुझ तक पहुंचे तो मैं उसमें सिलसिले से वीडियो बनाऊंगा। आइए आज कहिए मंजिल से इंतज़ार करे पे गजेंद्र सिंह वर्धमान जी के पिताश्री ने जो पिता की पाती के तहत उनको लिखा, मैं वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि बेटे के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कहिए मंजिल से इंतज़ार करे। पढ़कर बहुत खुशी हुई। कुछ आत्मकथा की शैली में लिखा गया ये उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को व्यक्त करता है जिसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। साधारण व्यक्तित्व एवं बुद्धि का अमन उचित परवरिश एवं संस्कार के दम पर न केवल जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं बल्कि अपने जीवन के पथ पर निरंतर चलता रहता है। लक्ष्य ने उसे कई बार भटकाने की कोशिश की मगर हर बार वो उठकर फिर से आगे बढ़ा। इस उपन्यास में अमन के जीवन के प्रत्येक पहलू को बहुत ही बेबाकी के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, परेशानियों का भी बेहतर तरीके से सामना करते हुए अमन को निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। कई उतार चढ़ाव से परिपूर्ण इस जिंदगी में जहाँ उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती हो, वहाँ अमन अपने जीवन में किस प्रकार वापसी करते हुए एक सफलतम मुकाम तक पहुँचता है, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। अमूमन व्यक्ति जीवन में कई मुकाम पर असफल होने के उपरांत निराश होकर आत्महत्या जैसे निकृष्ट कदम भी उठा लेता है, मगर इस उपन्यास को पढ़कर और अमन के व्यक्तित्व को समझने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, जीवन में
कठिनाइयाँ तो आती हैं, मगर इन कठिनाइयों से लड़ने का नाम ही जीवन है। जब जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ रही हों, हर कदम पर चुनौतियाँ सामने आ रही हों, तभी तो इंसान की परीक्षा होती है। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, मगर उन कठिनाइयों से लड़ने का नाम ही जीवन है। जब जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ रही हों, हर कदम पर चुनौतियाँ सामने आ रही हों, तभी तो इंसान की परीक्षा होती है। और ऐसे कठिन समय में अपने अंदर की हिम्मत तथा हौसले को जीवित रखते हुए जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, सफलता उनको ही मिलती है। मैं अपने अंदर की हिम्मत तथा हौसले को जीवित रखते हुए जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, सफलता उनको ही मिलती है। यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है। अमन का जीवन एक सबक है उन लोगों के लिए जो पहली ही कठिनाई पर हार मान लेते हैं और हथियार डालकर बैठ जाते हैं। जीत हथियार डालने वालों की कभी नहीं मिलती, लेकिन लड़ते रहने वालों को एक दिन मिल ही जाती है। आज अपने बेटे के इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। शुभकामनाएं एवं आशीष के साथ देवी सिंह वर्धमान जी। आइए, लेखक ने जो अपनी बात कही है, मैं वो भी हाजिर करूंगा किसी अगली कड़ी में। आज के लिए बस इतना ही। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। कहिए मंजिल से इंतज़ार करे गजेंद्र सिंह वर्धमान जी का। आज के समय के संदर्भ में, आज के समय के हालात में, आज के नौजवानों के जहन में बहुत सारे उठते और खंगालते सवालात के बीच ये नावल बहुत अहम है और हौसले और समझ का नावल है। आपके जीवन में नई रोशनी फैलाने जैसा और आपको हौसला देने जैसा नावल है। इसे नौजवानों को और साहित्य के तमाम उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो पॉजिटिविटी की तरफ हैं और जो साहित्य में अच्छे नावल को पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं।